स्टूडेंट, आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 514 जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप इनको करिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए, जो इस साल हैं। इस साल के लिए नेक्स्ट ईयर आगे आने वाले समय जितने भी कंपटीशन हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 514 है। 12th बोर्ड, सीबीएसई, आरबीसी एंड अदर बोर्ड, जीमेंस, एडवांस सभी के लिए है। 2025 में जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं सभी के लिए तो ही है, और आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट आई विल कंटेन 53 संडे। एक लीप ईयर में 53 संडे, रविवार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है अपने को। क्या फाइंड प्रोबेबिलिटी 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बात अपने को इसके अंदर फाइंड आउट करना है। सभी रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ गिवन 2 लाइन, 2 लाइन आपको दे रखी है। क्या क्या? आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, राइट फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अंदर आता है, आपको आना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा है। ए बी यूनिट वेक्टर है, 2 भी ए बी यूनिट वेक्टर है, B2 यूनिट वेक्टर है ना, और ये भी यूनिट वेक्टर है। तो बताओ इनके मिड में एंगल क्या होगा, कोण का मान क्या होगा। क्या ए और बी 2 इकाई सदिश है, ए माइनस बी भी इकाई सदिश है। तो बताओ इनके मिड में एंगल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 डिग्री पर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की ओर है, ये आपको डिनोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y cot x बराबर 4x cosec x, फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर का समाकलन गुणांक क्या होगा। तो इस तरह से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सवाल करने हैं, और आपको सवालों का जो आंसर है वो टेबल बना के देना चाहिए। तो देखिए, आप सभी ने नोट कर लिए। अब देखो इनका आंसर कैसे होगा, देखिएगा। पहला, आपके 53 संडे चाहिए अपने को पता है लीप ईयर के अंदर टोटल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं लीप ईयर के अंदर। कितने दिन होते हैं, 366, 366 है। उसके अंदर 52 वीक होंगे और रिमाइंडर डेज 2 रह गए। 52 वीक 52 सप्ताह और 2 दिन, 2 डेज रह गए अपने पास। 2 डेज रह गए हैं। 2 डेज रहने की कुल कंडीशन क्या होगी, टोटल सैंपल स्पेस, कुल प्रतिदर्श समष्टि कितने बनेंगे भाई। 366 दिन है, 366 डेज में 52 सप्ताह तो चले गए, बाकी 2 डेज रह गए। 2 डेज रहने की कंडीशन क्या क्या हो गई, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे क्या, ट्यूसडे, थर्सडे, और क्या नाम आपके पास क्या देगा, क्या नाम, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और वेडनेसडे और फ्राइडे, वो थर्सडे उल्टा लिख गए अपन, और थर्सडे और क्या नाम है, सैटरडे और संडे। तो इस तरह से आपके पास ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 कंडीशन आपके पास बनेगी इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एक्स बराबर तो 7 आ गया, लेकिन आपके पास संडे जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। तो देखिए बच्चों, क्या बात करें अपन, एक लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2/7 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपने आंसर दिया होगा, डिम्पल क्या आंसर दिया इसका आंसर क्या है, राइट फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या बताया फॉर्मूला आपने, राधा क्या बताया फॉर्मूला आपने, यस, इसका फॉर्मूला आपके पास है क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या होगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन
B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मोड फिर टोटल का मोड, ये फॉर्मूला होगा। तो आपको जो लाइन दे रखी है उससे पहले कंपेयर करो, यहां से तुलना करो। ये B1 और B2 है, B1 क्रॉस B2 आ गया, क्रॉस डॉट लगाना मत भूल जाना। ये गलतियां करते, ऐसी गलती नहीं करना आपको कि डॉट लगाए नहीं, डॉट लगेगा तो आंसर आपका सही होगा। डॉट A2 वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2। नंबर थर्ड क्वेश्चन, A और B दो यूनिट वेक्टर दे रखे, A वेक्टर बराबर B1, B वेक्टर बराबर B1 और A वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर B1 है। बताइए थीटा का एंगल कितना होगा, इनके मध्य कोण कितना होगा। ऐसे सवालों में एंगल ज्ञात करने के लिए आपको इसका स्क्वायर खोलना चाहिए। A वेक्टर माइनस B वेक्टर का होल स्क्वायर, मोड A का स्क्वायर मोड B का स्क्वायर माइनस 2 मोड A मोड B कोस थीटा। ये बात आपके पास आ गई। 2A डॉट B, तो मोड A मोड B कोस थीटा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 कोस थीटा। एक से एक कैंसिल, 2 कोस थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर हो गया π/3। इट मीन्स 60 डिग्री ये एंगल आपके पास होगा। तो जब दोनों इकाई सदिश दे रखे, यूनिट वेक्टर दे रखे, ये भी यूनिट है ये भी यूनिट है, दोनों का मान एक एक है और A माइनस B भी एक है, तो इसके मिड में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल आपके पास होगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ की सहायता से आपको इसको व्यक्त करना है। अपन ऐसे छोटे सवालों को छोड़ देते हैं, ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। सभी सवालों पे फोकस करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जो अपने को आते हैं लेकिन अपन जवाब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आप क्या करो, इस सवालों को भी करिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, क्या कर रहा है, नॉर्थ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की ओर। ध्यान देना कहां से, ये रहा, ये 50 डिग्री हो गए, ये 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, इस तरह से यहां पर ये एरो बना देंगे, ये 40 किलोमीटर आपके पास हो गए। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब हो गया वेस्ट से नॉर्थ की ओर 50 किलोमीटर डिग्री पर 40 किलोमीटर को व्यक्त करना था। आप जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, कोई इधर से करता है नहीं, ये इधर से होगा आपके पास। इस तरह से ये क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दे रखा है तो dy/dx होना चाहिए, जो कि दे रखा है। y कोटक्स, ये y है तो ये भी y होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कोटक्स है, तो ये p की वैल्यू क्या हो गई, कोटक्स है, और q की वैल्यू आपके पास सही है। तो आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, बराबर e की पावर कोटक्स, कोटक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर log sin x, e से log कटेगा, ये sin x आपके पास आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, sin x। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखकर पहले क्वेश्चन को लिखें और फिर इसका आंसर लिखें, फिर टैली करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होंगे और हर कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2025 के साथ साथ सभी आने वाले कंपटीशन में सबसे टॉप होंगे। ज्यादा से ज्यादा करिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। ऐसा नहीं किया तो आपके लाइफ के अंदर सबसे बड़ा आपको ऐसा लगेगा मैंने ऐसी गलती कर दी, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। इन क्वेश्चंस को करिए और अपना कोर्स सिलेबस साथ साथ करते रहिए, 100% आप टॉप बनेंगे।